हाय गाइस, टुडे इज़ डे 85 ऑफ 120 डेज वेट लॉस चैलेंज। और मैं खा रही हूँ काले चने क्योंकि आज हमारी ना काम वाली आई ना खाने वाली आई, और नवरात्र भी चल रहे हैं। और हम लेट भी उठे थे, तो 11 बजे हमें रियलाइज़ हुआ कि ना हमारी काम वाली आई है ना हमारी खाने वाली आई है। फिर मैंने झाड़ू लगाई जल्दी जल्दी, मोहित ने पूजा करी, नहाया वो पूजा करी, मैंने पूजा के बर्तन धोए, बाकी सारे बर्तन धोए, किचन समेटा, झाड़ू मारी, और मेरी हालत हो गई ख़राब क्योंकि आदत नहीं है इतना काम करने की। फिर ये नाश्ता कर रहे हैं अब हम, और कुछ भी नहीं किया। दोपहर के 1 बज चुके हैं, सारा काम निपटाते और दोपहर के 1 बजे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। शेड्यूल बहुत ख़राब चल रहा है आज। अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो आफ्टरनून में हो रहा है। मैं खा रही हूँ बादाम। कल मैं डेडिकेटेडली भिगो के रखे और मैंने डिसाइड करा है कि मैं अब याद रखूँगी। मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं तो सूख मत जाना डाइट के चक्कर में। और ये है जीरो वाटर। सो द थिंग इज कि मैंने ये, एक सेकंड खा लूँ मैं। 2000 years later. क्या होता है ना, टाइम की बहुत किल्लत है हमारे पास, और बहुत ही किल्लत है। समर विंटर्स में क्या होता था, गरम गरम जीरो वाटर बनाओ और गरम गरम चाय की तरह पी लो। अब गर्मी आ गई है, अब इसको बनाने के बाद 1 घंटा वेट करना पड़ता है कि ये ठंडा हो जाए, या फ्रीज़र में रख दो तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैंने ये डिसाइड ये किया है, मैंने ये अपने डाइटिशियन से कंसल्ट किया है, और उन्होंने बोला कि रात में भिगो दो, सुबह पी लो। ये मैंने क्या है, रात में मैंने जीरा भिगो दिया पानी में इतने सारे, और ये अच्छे से सोक हो चुके हैं, और अब मैं इन्हें पी लूँगी। इट विल वर्क एज सेम एज अ बॉइल्ड जीरा वाटर। आप ये भी कर सकते हो, सोक करके पी लो। और मैंने आलमंड्स भी छील लिए हैं, और आलमंड्स भी खाएंगे हम। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था जो आज आफ्टरनून में हो रहा है, क्योंकि आज बहुत काम है मेरे बेचारे, बहुत ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी वाली हाल है मेरी। मेरे हेल्पर्स नहीं आते तो ये हो जाता है। 4 बजे स्विमिंग जाएंगे आज। मौसम तो वैसे धूप नहीं है, पर जाएंगे। कल की स्विमिंग ने मैंने अभी तक बॉडी पेन कर रखा है, इतनी बॉडी मूवमेंट और ये सब होता है कि मैंने लंच टाइम पे ही फाइनली नहा धो के रानी बेटी बन गए हम। भगवान के हाथ भी जोड़ लिया और माफ़ी भी मांग ली, और कर रहे हैं अब लंच में अरहर की दाल एंड राइस। इसको एंजॉय करूँगी मैं। बहुत भूख लग रही है क्योंकि काले चने खाए थे सुबह, बट व्हाटएवर, घर का काम कर रहे हैं हम लोग। और नहा भी ली क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था नहाए बिना। मतलब रानी बेटी नहीं बनी तो गंदी बेटी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ऐसा आदत में पड़ गया डेली नहाना। हृदय परिवर्तन हुआ है इस लड़की का। मैं रोज़ नहाने वालों में से थी नहीं कभी भी, बट अब मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। अजीब सी, ऊपर से इतनी गर्मी भी है। मैं गर्मी में नहीं नहाती थी पहले जब छोटी थी, अब मैं बड़ा हो गया तो अब मैं नहा लेता हूँ। और यस, एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। दिस इज़ अ सिट डाउन काइंड ऑफ वीडियो, और मैं मिड डे में आपको ये बताने वाली हूँ कि जो मैंने लास्ट फटारो की फीडबैक वीडियो बनाई थी, तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि वो बहुत ही हेल्पफुल रही उनके लिए, और उनके पैसे वेस्ट होते होते बच गए एंड एवरीथिंग, एंड दे वर रियली थैंकफुल, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं उन लोगों की हेल्प कर पाई इन दिस वे। व्हाट हैपेंड, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ने मेरी वो फीडबैक वीडियो फिटैलो वालों के संग शेयर की कि दिस इज़ द रिव्यू व्हाट वी सॉ ऑन यूट्यूब। इसलिए वो नहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते इतने फिटैलो में। व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ फिटैलो। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर। आई थॉट कि कस्टमर सर्विस से आया होगा, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा डील हो गया है ये। तो ही कॉल मी, तो ही वॉज लाइक कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स है मेरे वो सॉर्ट करने के लिए रेडी है। स्टार्टिंग में तो आई वॉज वेरी फ्यूरियस। आई टोल्ड हिम कि ये गड़बड़ है, आपके डाइटिशियंस ऐसे है, ये है, पैसा वेस्ट है, बहुत सारे लोगों का पैसा वेस्ट हुआ है। इवन देवर फ्यू सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स जिन्होंने अपनी सिचुएशन शेयर की थी मेरे संग। मेरा खुद का एक फ्रेंड जिसने मुझे रेफ़र किया था फिटैलो में,
ही वॉज 136 kgs, उसका भी वेट स्टक हो गया था 120 kgs पे, तो वो भी बहुत फ्रीक्ड आउट था। उसने तो 1 ईयर का प्लान लिया था, ये मैंने उन लोग को बताया। और फिर देयर वॉज वन सब्सक्राइबर हु व्हाट हैपेंड विद हर कि वो उसने भी मेरी वो फीडबैक वीडियो देखी थी और उसने कंसीव कर लिया था इन मिड ऑफ हर जर्नी, वेट लॉस जर्नी। तो उसको वो वेट लॉस जर्नी वहीं पे पॉज करनी पड़ी। एंड व्हेन शी केम बैक तो उसको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला फिटालो की साइड से। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे जो फिटालो वालों ने देखे, एंड दे रियली रेज्ड अ कंसर्न इन देयर माइंड। सो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उनको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है और किस एंड पे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब मैंने फिटालो को फर्स्ट टाइम देखा था, उसके बारे में पढ़ा था और लोगों से जब सुना था और उनकी जो इंस्टाग्राम पेज देखा था, तो मैं बहुत टेम्प्ट हो गई थी कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ये तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मुझे कुछ फैंसी डाइट भी नहीं बनानी पड़ेगी, मुझे वर्कआउट भी नहीं करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड देम। मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपने एंड पे परफेक्ट काम किया। इट्स जस्ट कि आपके जो डाइटिशियंस हैं वो प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं कस्टमर्स के ऊपर, जिसकी वजह से कस्टमर्स फेस करते हैं प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग कि फिटालो को मतलब मल्टीपल डाइटिशियंस चेंज करने का भी वो ऑप्शन नहीं था जो आई टोल्ड देम। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये चीज़ वो चेंज करेंगे एंड डाइटिशियंस, और उन्होंने बोला कि वो भी एक स्टार्टअप है। तो इतने सारे डाइटिशियंस में कुछ तो गड़बड़ निकल सकते हैं, एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट कि वो मैं थी। बट आई सेड कि 2 डाइटिशियंस ट्राई किए थे मैंने, बट या मतलब दे वर रियली पोलाइट एंड बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिकली बात कर रहे थे मुझसे, बिकॉज मेरा पैसा लगा है ना। तो आई वॉज इन ट्रबल, मुझे ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो ये हुआ था मेरा कॉन्वर्सेशन, 1 घंटे बाद हुई थी मेरी। तो इसमें ये सॉल्यूशन निकला कि दे सेड कि वो मुझे दूसरी डाइटिशियन अपॉइंट कर देंगे और 1 महीना एक्सटेंड कर देंगे। सो आई टोल्ड देम कि नहीं भाई, 120 डेज़ का प्लान हो चुका है, वो 120 डेज़ का हो चुका है, मैं इसको और नहीं एक्सटेंड कर सकती। आई एम टायर्ड, मैं वो डाइट करते करते थक चुकी हूँ। मुझे बस 120 डेज़ कंप्लीट करना है, इसके बाद मैं नहीं करने वाली हूँ ये डाइट। मतलब रूटीन अपना हेल्दी रखूँगी, बट स्पेसिफिकली डाइट चैलेंज नहीं चलाना मुझे। आई एम डन। सो मैंने ये बोला, तो दे सेड कि ठीक है, वो मेरे डाइटिशियन अभी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी भी 40 डेज़ अराउंड 35 डेज़ अराउंड बचे हुए हैं मेरे। सो उन्होंने कहा कि वो अपना बेस्ट डाइटिशियन प्रोवाइड कराएंगे एंड खुद मॉनिटर करेंगे कि कैसे चल रही है जर्नी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला मुझसे कि जिन जिन लोगों ने वो किया, प्रॉब्लम फेस की है, अगर मैं उनको उनका कांटेक्ट दे सकूँ तो इट विल बी लाइक रियली ग्रेट। वो कांटेक्ट करेंगे उन लोगों से और पर्सनली उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट करेंगे। सो मैंने कुछ लोगों का तो दे भी दिया है, और एक तो मेरा फ्रेंड ही था और एक दिस वुमेन। एक्चुअली क्या है कि इतने सारे कमेंट्स हैं तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि ये, बट आई विल श्योरली शेयर जो जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड दे विल रीच आउट टू देम और वो उनकी प्रॉब्लम्स पर्सनली सॉर्ट करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, और सर्विस ही अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उसका, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना बिजनेस करने का। ऑल्सो दे आर स्टार्टअप, तो उनको भी नेक टू नेक है कि एक भी बैड रिव्यू इज़ रियली बैड फॉर देम। एंड आफ्टर टॉकिंग टू द फाउंडिंग पर्सन, उसने मुझे बहुत ही कन्विंस किया और समझाया कि हाँ ठीक है, उनके एंड पे भी गलती हुई है, उनके एंड पे गलती हुई है, एंड दे ट्राइंग टू सॉर्ट दैट थिंग, क्या क्या वो चेंज कर सकते हैं, क्या क्या बेटर कर सकते हैं, विच वॉज गुड। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, आई हैड अ कॉल विद द क्वालिटी मैनेजर एंड द न्यू डाइटिशियन, और मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फिर से एक्सप्लेन की और मैंने उनको बता दिया भाई मेरे को 80 डेज़ हो चुके हैं, मैं और फिर से स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। सो उन्होंने मेरा डाइट प्लान ऐसा रखा कि जो मैं 80 डेज़ से फॉलो कर रही हूँ वो ही रहेगा, ज़्यादा बिल्कुल XYZ चेंज नहीं करा उन्होंने। मैंने अपने हेल्थ कंसर्न्स भी बताए, जो मैंने अभी रिसेंटली अपना फुल बॉडी चेकअप कराया था, तो जो भी हेल्थ कंसर्न्स थे तो वो भी मैंने बताया। तो उसके अकॉर्डिंग दे आर मेकिंग माई डाइट प्लान फ्रॉम नाउ, एंड ये है। तो अब एक न्यू फ्रेश माइंडसेट के साथ मैं जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ फॉर नेक्स्ट 35 डेज। लाइक टुडे इज 85th डे, सो इट विल बी लाइक
85 90 35 डेज़. सो नेक्स्ट 35 डेज़ की जर्नी मैं ट्राई करूँगी कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो और मैं फिर से फ्रेश माइंड सेट के साथ, क्योंकि मैं तो पिस ऑफ हो चुकी थी बहुत ज़्यादा फटालों के साथ, बहुत ही ज़्यादा पिस ऑफ हो चुकी थी. मैंने 60 डेज़ पे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने फॉलो ही नहीं करी है फटालों की डाइट. और इनफैक्ट मैं उस डाइटिशियन से भी, honestly speaking, she might see this video and she might feel offended or something, but honestly मेरे को कोई पॉइंट नहीं लगता था उनसे बात करने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम की 1 मिनट की कॉल होती थी, लाइक ज़्यादा भी हो सकती थी, बट जब इंटरेस्टेड ही नहीं है दोनों पार्टीज बात करने में, सो व्हाट्स द पॉइंट. तो मैं ट्राई करती थी, अवॉइड करती थी कि कॉल पे बात ही ना हो, या हो भी तो फिर बस 1 मिनट की ओके ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, सब ठीक है, ऐसे वाली. लाइक मैं इतना पेन नहीं लेती थी फिर उनके साथ. और तो ये वाला सिनारियो था कि मैं डाइट भी फॉलो नहीं कर रही थी उनकी. मैंने क्योंकि 60 डेज़ हो चुके थे, तो मेरे को ऑलरेडी समझ आ गया था मुझे करना क्या है, मुझे क्या नहीं करना है. और मेरा वेट लूज़ हो ही रहा है अभी भी, विदाउट फॉलोइंग द फटालो डाइट ही मेरा वेट लूज़ हो रहा था, क्योंकि मैं समझ गई थी ना 60 डेज़ में. सो बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू मी कि यार हम कैसे स्टार्ट करें. सो उसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, आप एक डाइटिशियन फटालो ऐसी वाली कोई मेंबरशिप ले लो. जब आपको पता है कि आपका पैसा लगा है, आपको करना ही करना है, तभी आप कर पाओगे. या तो ये करो, या तो आप क्या करो ना, अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने लगो मेरी तरीके से. और जब आपसे और लोग इंस्पायर होंगे, जैसे आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हो, और लोग आपसे जब इंस्पायर होंगे तो वो आपसे कनेक्ट होंगे, और जब उनकी भी आपसे होप्स जुड़ी होंगी तो आप पे खुद से आ जाएगा कि नहीं नहीं यार, दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू मी, तो मुझे वेट गिराना है. तो आप ये भी कर सकते हो. दीज आर 2 मेथड्स. या तो आप फटालो ज्वाइन कर लो, और जब आपको पता होगा कि आपने पैसा दिया है और पैसा वेस्ट होगा, तो घर वालों से खूब गाली पड़ेंगी, तो वेट लॉस करना ही करना है, फॉलो करनी ही करनी डाइट. क्योंकि घर वाले फिर मम्मी कहेंगी तूने इतने पैसे लगा दिए, तूने 8,000 रुपये लगा दिया, तू फॉलो भी नहीं कर रही है, तू चीट कर रही है, तू ये तू वो, घर वालों से खूब पड़ेगी. तो आपको करनी ही पड़ेगी वो डाइट फॉलो. इस प्रेशर में आप कर जाओगे, या इस प्रेशर में कि आप अपनी डाइट डॉक्यूमेंट करो और अपलोड करो, और पीपल विल कनेक्ट विद यू, और फिर वो आपको मोटिवेशन देंगे जैसे आप लोगों ने मुझे दिया. आई ऑल्सो टोल्ड फटालो के वाले लोगों को कि अगर ये लोग नहीं होते, लाइक यू गाइज, अगर आप लोग नहीं होते और आपने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता, आप मुझसे मोटिवेट नहीं हो रहे होते, तो शायद मैंने डाइट कब की छोड़ दी होती, और मेरा ये रिज़ल्ट भी नहीं आया होता जो अब आया है. इतना प्यारा सा रिज़ल्ट, और इतना हार्डवर्क मैं नहीं करती, मैं गिव अप कर देती, मैं लेट गो कर देती, बाहर में जाए सब कुछ, ठीक है, मैं कर देती. एक तो मैंने इतना पैसा लगाया था 8,000 रुपये, और ऊपर से मैंने वीडियोस भी बनाए. मैं दोनों साइड से मोटिवेशन, अपने आप को फंसा लिया कि अब तू कहाँ जाएगी बेटा, तूने दोनों तरफ से तू फंस गई है, तूने 8,000 रुपये खर्च करे हैं, तो तेरा पति बहुत गाली बकेगा तुझे, नॉट लिटरल गाली, बट हाँ बहुत सुनाएगा कि हाँ देखो आग लगा दी 8,000 रुपये में, कर नहीं रही है. और जब भी आप खाने बैठोगे ना, आपको वो नज़रें दिख रही होंगी कि बेटा तूने 8,000 रुपये लगाए हैं, और तू देख, तू चाप खा रही है, तू चाउमीन खा रही है, तूने 8,000, तो और गिल्ट से आप नहीं खाओगे. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग इज, जब आप डॉक्यूमेंट करोगे तो पीपल विल बी लाइक हर वीक, व्हाट इज़ योर वेट, कितना गिरा, कितना हुआ, हम वी आर गेटिंग मोटिवेटेड विद यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. सो इससे और मोटिवेशन आता है. सो दीज आर द 2 वेज जो आई हाईली रिकमेंड कि वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे लिए वर्क कर रहे हैं और सबके लिए वर्क करते हैं. क्योंकि क्या है ना, इट्स अ जर्नी. तो हम टीम अप होके काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम होता है. क्योंकि हम लोग जैसे घर में, मैं जब तक अकेली थी, मैं एंड माई हस्बैंड, हम लोग जब 2 ही लोग थे, तो क्या होता है ना, जब कोई आपको पुश करने वाला नहीं होता है कि यार मत खा यार, क्यों खा रही है, बट अगर सामने वाला बंदा खा लेना यार, ऐसे वाला सिनेरियो चलता है, तो क्या होता है ना, आप खा लेते हो. बट जब आपको अब हस्बैंड से तो मोटिवेशन नहीं मिल रही, ही इज़ ऑलरेडी स्लिम एंड ट्रिम, तो ही इज़ लाइक क्या खा ले बेबी, खा ले, ऐसे करके हो जाता है. बट क्या होता है ना, फिर आप जब डॉक्यूमेंट करने लगोगे तो आपके जैसे लोग जो हु आर सफरिंग विद वेट गेन और एवरीथिंग, दे आर लाइक मत खा ब्रो, मत खा. मैं स्टोरी डालती थी कि आज चीट कर लूँ, और मेरे को 5 लोग मना कर देते थे कि ब्रो मत खा, मत कर, तो मैं रुक जाती थी, मैं नहीं करती थी चीट. सो ये सारे मोटिवेशन, यू नीड अ पुश फ्रॉम बैक, यार
भाई नहीं खाना है तुझे, नहीं चीटिंग करनी है भाई, तू सही से खा, तुझे वेट लॉस करना है, तू वॉक पे जा, तू वर्कआउट कर। ऐसे वाली मोटिवेशंस यहीं से आती है, आप लोगों से मुझे मिलती है और मैं आप लोगों को देती हूँ ये सारे काम करके। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है आपका और मेरा। और मतलब क्या बताऊँ मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं नींद में भी होती थी ना, बट मेरे को लगता था कि यार मुझे कल क्या बताऊँगी मैं सबको कि मैंने क्या कर दिया। मैं रात के 11:30 बजे 12 बजे तक नीचे वॉक करने चली जाती थी। मैं चाहे 10 मिनट करूँ, 15 मिनट करूँ, 20 मिनट करूँ, बट मैं करती थी। मतलब मैं डायरेक्ट बेड पे नहीं जाती थी, डायरेक्ट बेड पे जाना इज़ लाइक रियली बैड। कभी भी खा के डायरेक्ट बेड पे नहीं जाना चाहिए। तो ये सब मैंने किया और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था, मतलब फ्राइडे तक दिमाग ऑफिस में खपा के सैटरडे को आपको मन करता है कि भाई आप चिल करो, या फ्राइडे नाइट को यार आज तो पार्टी करते हैं या चिल करते हैं, नहीं खाएंगे आज नहीं खाऊंगी मैं, ठीक है चिल करते हैं, आज तो मेरे को मस्त खाना है। मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे मस्त खाना आज तो मैं खाऊंगी वाला सीन कभी कभी होगा आपके साथ, जैसे मेरे साथ भी होता था, कभी कभी होता था। बट जब आप 10-15 दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना, तो 16वें दिन अगर आपने कर दिया चीट, आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी भी आपको माफ़ कर देगी, आपके लोग भी आपको माफ़ कर देंगे, आप खुद को भी माफ़ कर दोगे। सो वो चल जाएगा, फिर आपको नहीं लगेगा कि यार मेरा वेट गेन हो गया। और सेकेंड थिंग, डेली वेट तो कभी चेक नहीं करना है, कभी भी डेली वेट नहीं चेक करना है। अगर आपने डेली वेट चेक किया, आप कभी मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे, क्योंकि बॉडी है भाई, वेट अप डाउन होता रहता है। सो वीक में एक बार, वो भी डिटॉक्स डे के बाद ही अपना वेट चेक करें, वो आपका एक्चुअल बॉडी वेट बताता है। वरना आप कभी भी वेट चेक कर लोगे तो आपके पेटू में जो फूड है उसका भी वेट बताता है वो। और एक एक चीज़ का वेट से फ़र्क पड़ता है। मैं विंटर्स में वुलन कपड़े पहन के वेट चेक करती थी, भाई कपड़े हटा दो, मेरा 300-400 ग्राम तो ऐसे ही कम हो जाता था। ऐसी वाली चीज़ें रहती है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जिसने मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की और आगे भी करेंगी। अभी भी 35 डेज़ की जर्नी है और आई एम लूजिंग वेट रियली वेल, क्योंकि मैंने अपने वर्कआउट में 10,000 स्टेप्स इंक्लूड किए, 14 फ्लोर्स कर रही हूँ मैं और कंसिस्टेंट रह रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी कर लेती हूँ मैं चीटिंग, बट इतना मेरा शरीर बॉडी मेरे को माफ़ कर देता है, आपको भी कर देगा। बट क्या है ना, अब मेरे को कितने दिन हो गए, 85 डेज़, अब मेरी बॉडी हैबिट में आ गई है। कल मैं बाहर गई थी खाना खाने के लिए, अब मेरे को देख के मन नहीं हुआ कि भाई ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मैं नहीं खा सकती, और मेरा मन भी नहीं हुआ। जब आपको 85 डेज हो जाएंगे, आपका मन भी नहीं करेगा खाने का। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी। सो ये 2 मोटिवेशंस है, या तो आप कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि आपको पता है कि घर वाले गाली बकेंगे, तब आपके घर वाले आपको नहीं कहेंगे बेटा खा ले, भाई बेटा तू खा ले, नहीं कहेंगे बेटा तूने 12,000 रुपये लगाया, तूने 8,000 रुपये लगाया, तू ये मत खा भाई, तू मत खा, ऐसे वाला सीन होगा। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद फटालो। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल की मेरी सिचुएशन, क्योंकि मैं बहुत पिस ऑफ हो गई थी, तो बहुत ही अच्छे से हैंडल की। एंड आई एम सो बहुत सारा प्रवचन हो गया है, अब देखते हैं क्या करना है। या तो वॉक करने जाऊंगी, क्योंकि अब कुछ करने को नहीं है, घर सब ठीक हो ही गया है बेसिक। और अब जाते हैं, क्या करते हैं देखते हैं, कुछ करते हैं। ऑल्सो मैंने सौंफ और इलायची अभी भिगो दी है, क्योंकि शाम को और रात को पीना है, तो उसको ऑलरेडी भिगो के रखे, तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉईल करके ठंडा करने। सो पहले से ही सोक करके रख दो, सोक वाला पी लो, सेम फ़र्क पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, बहुत नहीं हेल्पफुल रही हो बस। थैंक यू। हाय गाइस, तो लाइफ की अपडेट ये है कि हम लोग सीपी घूम रहे हैं और हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है घर की, और बहुत मज़ा आ रहा है, और शीटिंग वीटिंग सब हो रही है। सो और ये पीछे फरारी है, टाइमिंग देखो, फरारी हम भी लेंगे कभी, हम भी लेंगे। सो संडे हम ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, और हमने ऐसी शॉपिंग करी कि 2 दुकानदारों में लड़ाई भी करवा दी। वो मैं घर जाके बताऊँ, आपको मिलना चाहिए ऑस्कर। सबके हाथ में सामान है, भैया के हाथ में भी 2-2 बैग्स है, क्योंकि हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पानी की बोतल है जो हम सब पिएंगे, जो भी खाली है। बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके इतने दिनों बाद, स्ट्रीट शॉपिंग। डोलमा आंटी के हमने डोलमा आंटी के मोमोज खाए थे, इसमें अंदर की वेजीज भी कच्ची थी, और इतने हाइप है अननेसेसरी, कुछ भी नहीं है, क्या नोखा है उसको, कुछ भी नहीं।
गिल्ट और हुआ मुझे कि मैं चीट करा और मज़ा भी नहीं आया डोलमा आंटी के मोमोज खा के। डोलमा आंटी नाराज हो जाएंगी भाई। आ गए हैं हम घर वापस और भगवान जी को सुला दिया है। आज तो सीपी में ही हो गई सारी वॉकिंग मेरी, बट ऑब्वियसली 10,000 स्टेप्स नहीं हुए, बट जितने भी हुए बहुत टायरिंग थे। मैंने खूब शॉपिंग करी, वो मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगी आपको क्योंकि अभी पैक्ड है। और मेरे ये इलायची वाटर जो मैं सोख करके गई थी, क्योंकि अब हम सोख करके पीने लगे हैं क्योंकि समर्स आ गए हैं, और इलायची वाटर दोनों रखे हुए हैं। सो मैं 2 ग्लास पानी पी के सोऊंगी और सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेट वेट सब कुछ, क्योंकि बाहर का खाया है और बाहर के खाने की अब हमारे पेट को आदत रही नहीं है। सो इसी के संग करते हैं इस दिन का अंत। आपसे मिलेंगे कल। शुभ रात्रि, बाय बाय।